नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा पे। आज हम लोग फिजिक्स का क्लास 10th के साइंस का लेक्चर सेकंड देखेंगे। हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था और इसके बाद हम लोग देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक देखा था और आज हम लोग उसके आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके बाद ओम्स लॉ जो है इसी के बेसिस पर हैं और बाकी जितने भी अदर टॉपिक रेसिस्टेंस हैं इसी के टॉपिक पे, तो इसे अच्छे से समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट है उसे जानेंगे। तो आइए सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या है उसे देख लेते हैं। वर्क डन टू मूव वन यूनिट charge from one point to another is potential difference। potential difference का ये डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई पॉइंट A है और कोई पॉइंट B है, यहां से किसी चार्ज को अगर हम मूव करते हैं, पॉइंट A से किसी चार्ज को मूव करते हैं पॉइंट B की तरफ, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो वर्क डन होता है तो उसी से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो देख लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे। VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन बाय वन यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे वर्क का यूनिट क्या है? जूल है, और कूलम की यूनिट क्या है? चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम है। ठीक है, तो जूल पर कूलम हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट। लेकिन SI यूनिट अगर हम लिखेंगे तो SI यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट हमारा वोल्ट हो जाता है, जिसे हम लोग कैपिटल V से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल V से डिनोट करते हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग वोल्ट मीटर पे। वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर पे आ जाते हैं। वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर इट इज एन इंस्ट्रूमेंट used to measure potential difference across two point। एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के क्रॉस में ही हम लोग निकालते हैं। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के क्रॉस ही निकालते हैं। तो वोल्ट मीटर क्या है कि ये कितना दो पॉइंट के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बताता है। तो पोटेंशियल वोल्ट मीटर हम लोग कनेक्शन इस तरह से करते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? दिस विल शो बाय द वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। हम बाई हैंड जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है ना, तो हमें वो जो फॉर्मूला मैंने लिखा है उसका यूज पता चलेगा। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ कि 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। 1 वोल्ट पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे? तो when 1 joule of work done to move 1 coulomb of charge, then potential difference is 1 volt। जब हम 1 जूल काम करते हैं, 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ, तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 1 वोल्ट होता है। ठीक है, 1 वोल्ट होता है। एक चीज याद रखना पड़ेगा हमें कि करंट का जो मूवमेंट होता है, करंट जो फ्लो करता है हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। इसको पॉइंट की तरह याद कर लेंगे कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट क्या होता है? मूव करता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हम लोग आ जाते हैं।
ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में आ जाते हैं। ओम्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी का पूरा बेस्ड जो है वो ओम्स लॉ ही है। ओम्स लॉ पे पूरा इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। ओम्स लॉ का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस across the 2 points of a metallic conductor is directly proportional to current passing through it, current passing through the circuit, current passing through the circuit provided that temperature is constant, इसे एक अच्छे से समझ लेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है 2 पॉइंट का, ये मानते हैं यहाँ पे एक पॉइंट हमारा ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इस दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि यहाँ पे कोई वोल्टेज V ये है और ये कोई वोल्टेज VB है, तो अभी तो वोल्टेज है, लेकिन जब दोनों को जब हम लोग निकालेंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का निकलेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए 2 पॉइंट्स ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? करंट के। तो इसको हम लोग न्यूमेरिकल में कैसे लिखेंगे? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और चूंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डेल्टा V करके लिखते हैं। डेल्टा V डिनोट करता है कि यहाँ पे 2 वोल्टेज का डिफरेंस है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब V इज इक्वल टू जब हम लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, ये कांस्टेंट हमारा हटेगा, तो V इज इक्वल टू IR हो जाएगा, IR। यही जो है इक्वेशन 2 जो है हमारा ओम्स लॉ है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग ओम्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे R क्या है। R जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। R क्या है यहाँ पे? R रेजिस्टेंस, ठीक है। R के बारे में हम लोग जानेंगे, बस अभी जान लेते हैं। R एक रेजिस्टेंस है, R क्या है? R रेजिस्टेंस है, और इसको हम लोग इसको डिनोट करते हैं, इसका जो यूनिट है, इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है ओम। आइदर आप ये सिंबल दे सकते हैं या ये लिख सकते हैं, इसका यूनिट ओम है। अब रेजिस्टेंस को भी डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे कि रेजिस्टेंस एक्चुअली में है क्या। तो हम लिखते हैं कि इट इज द property of a conductor to resist the flow of charge through it, flow of charge through it, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है? तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है ऑफ ए कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। क्या होता है कि किसी भी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस लगा होता है तो वहां पे रेजिस्टेंस चार्ज के फ्लो को कम करता है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो सिंबल है, अगर हम सिंबल उसका देखें तो सिंबल हमारा कुछ इस तरह है। ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ये R होता है, ये रेजिस्टेंस होता है। अब R की जितनी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डेंस वो करंट को चार्ज को रेजिस्ट करेगा, मतलब फ्लो बाधा डालेगा, करंट को फ्लो नहीं होने देगा, ज्यादा करंट को फ्लो नहीं होने देगा, ठीक है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप बाइक राइड करते हैं रोड पे तो वहां पे कुछ स्पीड ब्रेकर होता है, तो आप अगर स्पीड में चल रहे हैं तो आपके स्पीड ब्रेकर कम करता है, इसीलिए स्पीड ब्रेकर को लगाया जाता है कि कहीं कहीं पे हमें स्पीड जो है
किसी भी गाड़ी की कम चाहिए तो स्पीड ब्रेकर बस क्या काम करता है कि आपके स्पीड को कम करने के लिए होता है। जहाँ पे मीन्स क्रॉसिंग वगैरह होता है तो वहाँ पे स्पीड ब्रेकर का यूज किया जाता है। तो इसीलिए समझ जाइए कि स्पीड को कम करने मतलब करंट यहाँ से ज्यादा फ्लो ना हो सके, इसीलिए रेजिस्टेंस को यूज किया जाता है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग समझ लेते हैं। ओम्स लॉ तो हम लोगों ने देख लिया है। ओम्स लॉ में हम लोग VI ग्राफ देख लेते हैं, वोल्टेज करंट ग्राफ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। वोल्टेज VI ग्राफ क्या है, एक्चुअली VI ग्राफ क्या है, वोल्टेज करंट ग्राफ क्या है। तो इसमें वोल्टेज करंट ग्राफ में क्या होता है कि हमारा जो एक्स एक्सिस होता है वो करंट होता है और वाई एक्सिस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 0.3, 0.6, 0.9, इस तरह से हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, और छोटा यूनिट ले लेते हैं 0.1, 0.2, 0.3 और यहाँ पे हम ले लेते हैं 0.4, 0.8, 1.2 ले लेते हैं और 1.6 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम दो मटेरियल का ग्राफ ले लें, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, समझिएगा इस चीज को, 1 नंबर और 2 नंबर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है और किसका कम है। एक चीज आप नोट कर लीजिए, रूल टू फॉलो ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ फॉलो करने का रूल क्या है कि ओम्स लॉ वो कोई भी मटेरियल ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है या नहीं। पहला कंडीशन क्या है, कंडीशन है उसकी, 2 कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि इट मस्ट बी मींस क्या, VI ग्राफ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन, VI ग्राफ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन। और दूसरा क्या है, दूसरा है इट मस्ट पासेस थ्रू ओरिजिन। तो आप देख लीजिए कि ये जो ग्राफ है ये एक ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, और पहला क्या है, VI ग्राफ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है दोनों। और दूसरा है इट मस्ट पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो ओरिजिन यहाँ पे है, ओरिजिन से पास कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो मटेरियल है, बोथ द मटेरियल फॉलोज ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, ओम्स लॉ को फॉलो करता है। तो ये जो 2 कंडीशन है इसको तो आपको हमेशा याद रखना, दिस इज द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन एंड फ्रॉम दिस 2 कंडीशन वी कैन से वेदर द मटेरियल फॉलो ओम्स लॉ और नॉट। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे इस ग्राफ में हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल टू IR हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे V इज इक्वल टू IR हो जाता है, हम इसको देखते हैं कि 0.2 जो एम्पियर है, फर्स्ट केस के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज कितना हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज हमारा 0.6 हो रहा है, ये वाला वोल्टेज जो है हमारा 0.6 हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 0.2 डालते हैं और R और वोल्टेज हमारा फर्स्ट मटेरियल के लिए हमारा 0.6 आ रहा है। ठीक है, और सेम करंट के लिए अगर हम देखें तो कितना आ रहा है, 1.2 आ रहा है। मीन्स आई मीन टू से कि जब हम लोग व्हेन वी सप्लाई सेम अमाउंट, व्हेन वी आर गिविंग सेम अमाउंट ऑफ करंट, लेकिन हमारा वोल्टेज क्या आ जा रहा है, अलग अलग आ जा रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होगा। आइए देख लेते हैं। फॉर मटेरियल हम लोग देख लेते हैं, फॉर फर्स्ट मटेरियल के लिए देख लेते हैं। फर्स्ट मटेरियल के लिए अगर हम देखें तो क्या देखेंगे, V इज इक्वल टू IR, यहाँ पे V की वैल्यू कितनी आई हमें, फर्स्ट मटेरियल के लिए 1.2 आ रहा है और करंट कितना आ रहा है, 0.2 आ रहा है, रेजिस्टेंस R। जब इसको हम काटते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। ठीक है, R का वैल्यू कितना आया, R का वैल्यू आया 6 ओम। ठीक है, सेकेंड मटेरियल के लिए अगर हम लोग देखें, तो हमें क्या मिलेगा कि हमारा V जो है 0.6 है और I हमारा 0.2 R है। अगर हम इसे कैंसिल करें तो 3 R इज इक्वल टू हमारा कितना आ जा रहा है, 3 ओम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सेकेंड मटेरियल के लिए हमारा जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो 3 ओम है, जबकि फर्स्ट मटेरियल के लिए R का वैल्यू 6 ओम है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट का जो R1 है ये, इसका जो रेजिस्टेंस है वो ग्रेटर देन R2 है, ठीक है, ग्रेटर देन R2 है, ठीक है। वैसे ही आप नेक्स्ट वाइस वर्सा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब एक बार वोल्टेज को प्रोवाइड करिएगा तो आप देख सकते हैं कि करंट कितना आ रहा है। तो यहां से हमें पता, ग्राफ से हम बोल सकते हैं कि किसका रेजिस्टेंस कम है और किसका ज्यादा है, ठीक है। अब एक चीज याद रख लीजिए कि न्यूमेरिकल में हमें यही फॉर्मूला यूज करना है, न्यूमेरिकल में हमें यही फॉर्मूला यूज करना है, और इसमें से 2 क्वांटिटी दिया रहेगा, 1 क्वांटिटी नहीं दिया रहेगा, तो उसे ही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब एक चीज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन छोटा सा एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्लास को स्टॉप करेंगे हम लोग। एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है यहाँ पे, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि एक रेजिस्टेंस हमने यूज किया है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस यूज किया है यहाँ पे, और ये 40 वोल्ट बैटरी हमने यूज किया है, पॉजिटिव निगेटिव। रेजिस्टेंस का वैल्यू 10 ओम है, ठीक है। बोलता है कि फाइंड करंट, करंट निकालिए, करंट कितना है। सिंपल है, डायरेक्टली यूज करेंगे, ओम्स लॉ को यूज करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। आप इस फॉर्मूला को यूज करके मुझे बताइएगा कि I का वैल्यू कितना है। दिस वर्क आई लेफ्ट फॉर यू। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका कितना करंट होगा, मुझे ये चीज जानना है कि इसका करंट कितना होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग अपना लेक्चर यहीं पे रखते हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, और आप मुझे बताइए कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लग रहा है, आप मोटिवेट हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। और हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट वीडियोस ऑन योर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन, आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। अगला लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे बहुत जल्द ही, और आगे हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, और रेजिस्टेंस किन किन वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।